नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वामन एकादशी या फिर परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में बताने वाले हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और हम आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो लेके आते हैं। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गीता इंडियन कल्चर। इस एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और उसमें भी वामन एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। आज की इस वीडियो में देखिए हम आपको वामन एकादशी या फिर परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले वामन एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार का पूजन किया जाता है और इस दिन खीरे के भोग का बहुत अधिक महत्व होता है। तो हो सके तो खीरे का भोग लगाइए और इस दिन खुद भी खीरा खाया जाता है। तो एकादशी की पूजा सुबह की जाती है। तो एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान करने के बाद में तो यहाँ पर मैंने चौकी लगा ली है, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लिया है। थोड़े से तिल का आसन दे करके मैं यहाँ भगवान विष्णु की फोटो जो मेरे पास है उसको मैं विराजमान कर दूंगी। आपके पास भगवान विष्णु का जो भी स्वरूप है आप उसको विराजमान कर लीजिए। साथ में अगर आप छोटे लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उनको भी विराजमान कीजिए। मैंने उन्हें स्नान करके सुंदर श्रृंगार करके यहाँ पर विराजमान कर दिया है। अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो चौकी लगाकर पूजा कर रहे हैं तो गणेश जी को भी जरूर विराजमान करें। उसके बाद में जल के छींटे लगा करके हम स्नान भाव करा देंगे। फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे, सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। उसके बाद में सभी को चंदन से तिलक करेंगे। तो देखिए परिवर्तनी एकादशी जो होती है या फिर जो वामन एकादशी होती है इस दिन आप दान जरूर करें। तो एक बात का ध्यान रखना है कि आप किसी का भी दान कर सकते हैं। आप चना दान कर सकते हैं या फिर जो आपकी इच्छा हो उसके अकॉर्डिंग आप दान जरूर करें। तो देखिए आप चावल को छोड़ करके और किसी भी अनाज का आप दान कर सकते हैं या इस दिन दान पुण्यदायी होता है। देखिए इसमें चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, पूजा में उपयोग नहीं किया जाता है, तो आप तिल का उपयोग करें। तो देखिए यहाँ पर तिलक लगा दिया है, उसके बाद में हम तिल समर्पित कर देंगे। दिए में भी तिल डालना काफी अनिवार्य माना जाता है। यहाँ पर मैंने तिल समर्पित कर दिए है। उसके बाद में हम तुलसी समर्पित करेंगे। तुलसी आप एक दिन पहले तोड़ दीजिए क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। और हाँ आप इत्र जरूर समर्पित कीजिएगा। इत्र जो होता है वो हमें जरूर लगाना होता है। यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को, भगवान विष्णु को, गणेश जी को, हम सभी को इत्र जरूर समर्पित करेंगे। फिर इसके पश्चात में हम फूल समर्पित कर देंगे। फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप भगवान गणेश जी को दूर्वा समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद जो हमें भोग समर्पित करना होता है, गणेश जी को हम अलग से भोग समर्पित करेंगे क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं डाली जाती है और भगवान विष्णु को हम तुलसी युक्त भोग समर्पित करेंगे। और वामन एकादशी के दिन खीरे का होना अनिवार्य होता है तो आप खीरा समर्पित करें। इसके अलावा आप ऋतु फल भी समर्पित कर सकते हैं, उनका भी भोग आप जरूर लगाएं। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि एकादशी व्रत चावल का भोग न लगाए। इस दिन चावल का भोग नहीं लगाया जाता है। फल फ्रूट दूध से बनी मिठाइयों का भोग आप लगा सकते हैं। फिर देखिए आप धूप दीप दिखाएंगे। उसके बाद में हमें दक्षिणा समर्पित करनी होती है। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। फिर हम एक लोटा जल यहाँ पर लेकर के हाथ में थोड़े से तिल या फिर फूल लेकर के हम एकादशी की व्रत की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के पश्चात में आप इनकी आरती जरूर करें। भगवान विष्णु की, गणेश जी की, इन सभी की आप आरती जरूर कीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, जो आपने तिल जो लिए थे वह भगवान विष्णु को, गणेश जी को जल के लोटे में समर्पित कर दीजिए। इस तरह से हमने वामन एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा करने के बाद में फिर हम आरती करेंगे। तो आप चाहे तो आप कपूर से आरती कर सकते हैं, जो दीपक हमने जलाया है आप उससे भी आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें यहाँ गणेश जी की, विष्णु भगवान की यहाँ पर आरती करनी होती है। इसके आरती करने के पश्चात में आप हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए समायाचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी वामन एकादशी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। में जो जल का लोटा है वह हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वह परिवार के सभी सदस्यों में आप प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। क्योंकि पूजा की चौकी अभी नहीं उठाई जाती है, पूजा की चौकी हमें अगले दिन उठानी होती है क्योंकि शाम के समय में हमें चौकी पर दिया जलाना होता है और आरती करनी होती है। वामन एकादशी की पूजा विधि यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। तो देखिए इस तरीके से आप वामन एकादशी की पूजा कर सकते हैं। इस बार वामन एकादशी
3 सितंबर को पड़ रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।